कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको समुद्र के बीचों बीच एक बोट में छोड़ दूं और खाने के लिए आपके पास आसपास कुछ भी ना हो, और जैसे ही आप फिशिंग करते हो तो आपको उसके लिए पनिश कर दिया जाए और आपको जेल में डाल दिया जाए? विल दैट बी जस्टिफाइड? आई डोंट बिलीव सो। एंड यहां पर आज जो हम एक केस देखने जा रहे हैं वो ऐसा ही एक केस है जो कि बात करता है ट्रांसजेंडर्स के राइट के बारे में। अभी अभी न्यूज आई है जहां पर जो रेलवे पुलिस फोर्स है यानी कि आरपीएफ है, इनके जवानों ने कुछ 1200 यूनिट्स जो हैं इनको जेल में डाल दिया है और इनको ट्रेन में जाने से रोका जा रहा है। अब जैसा कि आपको पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहां पर एक पहलू जो है वो पैसेंजर्स की सिक्योरिटी की बात करता है, एक पहलू जो है वो पैसेंजर्स के कंफर्ट जोन की बात करता है, एक पहलू जो है वो पैसेंजर्स के कंफर्ट के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी के साथ साथ उनकी जो पूरा का पूरा ट्रैवल है उसको भी लेजर तरीके से विदाउट एनी इंटरप्शन हो सके उस चीज की बात करता है। वहीं एक दूसरा पर्टिकुलर पहलू है जो कि बात करता है ट्रांसजेंडर्स के अधिकार की, उस पर्टिकुलर वर्ग की जिसको आपने समाज से हटा दिया है, उस पर्टिकुलर वर्ग की जिसको आपने घर से निकाल दिया है। एंड चूंकि अब आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, चूंकि आपने सही एजुकेशन नहीं दी है, इस वजह से दे डू नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू गेट इनटू proper employment. And since they do not have the basic qualifications for getting into the proper employment, then they have to resort to things which are known as begging. बट ये दोनों ही चीज बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आ रही हैं, तो आइए आज हम इस चीज से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उसके बारे में जानेंगे। ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को रिलेटेड जो भी आज तक हमारे यहां जो केस लॉज आए हैं उनमें क्या कहा गया है उसके बारे में जानेंगे। एंड एट द सेम टाइम क्या ट्रेन में बेगिंग करना या फिर ट्रेन में आप जो हॉकर्स को देखते हो क्या ये चीजें लीगल है, इन सभी के बारे में जानेंगे। माय नेम इज आदित्य राय एंड इफ इन केस आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू हिट दैट रेड बटन एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हिट दैट लाइक बटन, ताकि आप और हम जो हैं हमारा रिश्ता थोड़ा सा और गहरा हो जाए और हम एक दूसरे से बार बार जल्दी जल्दी मिल सकें विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, विद अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लॉ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह है एक पर्टिकुलर न्यूज जो आप सामने देख पा रहे हो दैट आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स जो है उन्होंने 1200 के अराउंड यूनिट्स जो है उनको ट्रेन में घुसने से रोका। इस अगर न्यूज को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखना चाहें तो यहां पर आप समझ सकते हो कि ये जो 1200 ट्रांसजेंडर्स है उनको क्यों रोका गया। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट आरपीएफ, जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपको पता है रेलवे पुलिस फोर्स हमारे साथ चल रही होती है। उनका क्या काम होता है? उनका काम होता है आपकी और हमारी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना। एट टाइम्स अगर आप रात को गेट पे भी खड़े हुए होगे ट्रेन के तो आपने देखा होगा कि वो आपको कहते हैं कि सर दरवाजा लगा दीजिए और अंदर आ जाइए क्योंकि इट इज समथिंग विच इज नॉट सेफ फॉर यू। एंड एट टाइम्स अगर आप जो वॉशरूम के आसपास वाला इलाका है वहां पर भी आप अगर खड़े होते हो तो दे वुड हैव कम अप टू यू और आपसे पूछा होगा कि सर आप अपनी टिकट दिखा सकते हैं क्या, या आपकी सीट नंबर क्या है। ये क्यों किया जाता है? टू एंश्योर कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, टू एंश्योर कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में हो सकता है एंटी सोशल एलिमेंट्स हो वो व्यक्ति आपके साथ ट्रैवल ना कर रहा हो। यानी आपकी सिक्योरिटी के लिए आरपीएफ जो है वो लगातार लगी होती है। बट आपने ये भी सीन देखा होगा कि जब आप ट्रेन में रहते हैं तो कुछ यूनिक्स होते हैं यानी कि जिनको हम ट्रांसजेंडर्स के नाम से भी जानते हैं और अगर हम इनको किन्नर के नाम से भी जाना जाता है इन सम प्लेसेस, तो ये वो जो लोग हैं ये आते हैं आपके पास आपको आशीर्वाद देने के नाम पे आपसे कुछ पैसे जो है वो ये डिमांड करते हैं। एट टाइम्स ये बहुत पोलाइटली होता है बट अगर हम देखें तो एट टाइम्स ये फोर्सफुल भी होता है। एंड कुछ लोगों के साथ कई वीडियोस ऐसे सर्कुलेट भी हुए हैं इंटरनेट पे जहां पर ये एज अ सेक्सुअल असॉल्ट भी कंसिडर और रादर सेक्सुअल हरासमेंट की तरह भी कंसिडर किया गया है। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं आगे इस न्यूज को। यहां पे बताया जा रहा है कि आरपीएफ ने एक पूरे के पूरे महीने के लिए अ मंथ लॉन्ग पैन इंडिया कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया था। किस चीज के लिए? अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू द रिजर्व्ड इनटू द रिजर्व्ड कोचेस, यानी जितने भी रिजर्व्ड कोचेस हैं वहां पे जो महिलाएं हैं, वहां पे जो लोग हैं कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को अनऑथराइज तरीके से आने अंदर ना दिया जाए। एंड इस दौरान ये देखा गया कि अप्रॉक्सीमेटली 5100 पर्सन जो हैं इनको अरेस्ट किया गया था। ये वो लोग थे जो कि रिजर्व्ड कोचेस में एंटर कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम ये भी देखा गया कि कुछ
6.71 लाख एंड 8.68 लाख जो है वो रिकवर किए गए थे इन ऑफेंडर्स के द्वारा। ठीक है, आइए ये तो आपको एक सिनेरियो बता दिया। अब बात करते हैं कानून के बारे में। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ, अगर हम बात करें द रेलवे एक्ट ऑफ द ईयर 1989, तो इसका सेक्शन नंबर 144 प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है सर? बेगिंग। क्या प्रोहिबिट करता है सर? हॉकर्स की एंट्री। बट कौन से हॉकर्स? हम तो जब जाते हैं ट्रेन में तो हमने तो एट टाइम्स देखा है कि हॉकर्स हमारे कंपार्टमेंट में आते हैं। बट आपको एक बहुत पुराना सा वीडियो याद होगा जहां पे एक पुरुष थे, उन्होंने ट्रेन में बहुत ही मजाकिया तरीके से वो अपना हॉकर का बिजनेस भी कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम सभी लोगों का मन भी जो है वो बहला रहे थे। बट उसके तुरंत बाद ही एक न्यूज आई कि पुलिस ने उनको उठाकर जेल में डाल दिया। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एज पर द रेलवेज एक्ट ऑफ द ईयर 1989 एंड सेक्शन नंबर 144 ऑफ द सेम, इफ इन केस देयर इज अ पर्सन जो कि हॉकर की तरह ट्रेन में घुस रहा है, देन दैट पर्सन शुड हैव the license which is granted by the railway administration. if in case license नहीं है, then definitely आप एक offense कर रहे हैं for which the RPF can arrest you and put you behind the bars. ठीक है, अब आते हैं आगे। बट ये तो हो गया एक पहलू। अब थोड़ा सा इस पहलू पे और आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे कुछ न्यूज आर्टिकल्स देख सकते हैं। मुंबई ट्रांसजेंडर पर्सन हेल्ड फॉर रॉबिंग वुमेन इन अ ट्रेन, यानी एक ट्रांसजेंडर पर्सन ने एक महिला को रॉब किया, चोरी की, उनको जो है उनसे उनका सामान छीना गया। सेकंड, 73,000 ट्रांसजेंडर्स अरेस्टेड फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम द रेल पैसेंजर्स। अगेन यहां पे आपको दिख रहा है कि रेलवे पैसेंजर से पैसा जो है एक्सटॉर्ट किया जाता है, डरा धमका के लिया जाता है। एंड एट द सेम टाइम हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पे कुछ लोग जो कि ट्रांसजेंडर्स नहीं होते हैं, वो लोग भी फेक ट्रांसजेंडर्स बनके, स्यूडो ट्रांसजेंडर्स बनके जो है लोगों को इस तरीके से एक्सटॉर्ट करते हैं उनसे मनी। तो चूंकि इतनी सारी सिचुएशंस हमारी आंखों के सामने हैं, डोंट यू थिंक हमारी सिक्योरिटी के लिए ये एक इशू क्रिएट हो सकता है? एंड आप सामने सामने देख सकते हो जहां पे रॉबरी, एक्सटॉर्शन, ये सारी चीजें हो रही हैं, देन डेफिनेटली ये एक इशू की तरह नजर आता है। ये तो हो गया सर एक पहलू। बट लेट्स कम एंड सी कि हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज कितनी होती हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेडिशनल ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी जिनकी यहाँ बात करी गई है। कुछ होते हैं जिनको हिजरास के नाम से जाना जाता है, कुछ होते हैं जिनको कोठीस के नाम से जाना जाता है, अरावनीस के नाम से जाना जाता है, जोगपास के नाम से जाना जाता है, शिव शक्तिस के नाम से जाना जाता है। अलग अलग लोकेशंस में इनके बारे में आप एक बारी डिटेल में देख लीजिएगा। हाउएवर हमारा कंसर्न यहाँ पे ये है problems that are faced by the transgender people। अभी हम पहलू देख रहे थे from the side of the passenger, हम देख रहे थे from the side of the people who are traveling in the train, but what about those जिनको हम ट्रांसजेंडर्स कंसिडर कर रहे हैं? क्या उनकी लाइफ आपके और हमारे जैसी नॉर्मल लाइफ रही है? आंसर इज डेफिनेटली नो। सबसे बड़ा इशू जो उनके साथ होता है एंड दैट इज दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर पेरेंटल हाउस। अगर घर पे ये पता चल जाता है कि हमारे जो लड़का या लड़की थी वो ट्रांसजेंडर है, तो फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है। हमारा समाज इस चीज को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगा रहा है। एंड इवन आपने अभी देखा भी होगा कि सेम सेक्स मैरिज जो है उसको कितना ज्यादा हम चाह रहे हैं कि लीगलाइज कर दिया जाए। उसके रिलेटेड भी हमने इस पर्टिकुलर चैनल पे वीडियो बना रखा है, तो डेफिनेटली आप उसको भी देखिएगा। हाउएवर हमको जो चीज सबसे पहली प्रॉब्लम दिख रही है वो ये है कि उनको जो राइट ऑफ रेसिडेंस है वो नहीं होता है। दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर पेरेंटल हाउस। इसके अलावा दे आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एवरी पर्टिकुलर फील्ड। उनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलता, हेल्थ प्रॉपर नहीं, फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिलती। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये इनको एक इशू है। सेकेंड, पब्लिक स्पेसेस एंड शेल्टर्स में एट टाइम्स देखा गया है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इनको सही तरीके से एक्सेस नहीं मिल पाता इन पर्टिकुलर चीजों का। नेक्स्ट, सिविल स्टेटस, यानी इनको अपना थर्ड जेंडर
को स्टैब्लिश करने में भी बहुत ज्यादा इशू होते हैं। एंड जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आधार कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सभी में ये जेंडर स्टैब्लिश कर पाना थोड़ा सा एक इशू देखने को मिलता है। एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस तो जो है वो इनके साथ बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स जो कि फेस की जाती हैं बाय द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हमारे इंडिया में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, लीगल डेवलपमेंट्स? द आंसर इज यस। वी आर टॉकिंग अबाउट द 2014 नालसा जजमेंट। इस नालसा जजमेंट में पहली बार थर्ड जेंडर जो है उसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ डिफरेंट आइडेंटिटी। एंड बात करी गई थी कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनको अधिकार दिया जाए। किस चीज का अधिकार दिया जाए? सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का इनको जो है अधिकार दिया जाना चाहिए, यानी वो खुद बोल सकें कि हम जो है एक ट्रांसजेंडर हैं एंड फिर उनको थर्ड जेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया जाए। इसके अलावा there was one more case law which is the Johar case of the year 2018. इस particular Johar case में आपको पता होगा section number 377 of IPC which talks about the unnatural sexual offenses, उस चीज को decriminalize किया गया था for the community। कौन सी? LGBTIQA+। ये जो कम्युनिटी है इनके द्वारा अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है आपस में तो वो कहीं ना कहीं 377 के अंतर्गत एक ऑफेंस थी। व्हाई? बिकॉज 377 ये कहता था कि अगर आप एक अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, यानी अदर देन जस्ट द पीनिस इन विजाइना देयर इज एनी इंटरैक्शन व्हिच इज हैपनिंग, तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा? वो कंसिडर किया जाएगा एज एन ऑफेंस। तो यहां पर ये जो कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल लेस्बियंस हैं, फॉर एग्जांपल गेज हैं, फॉर एग्जांपल बाइसेक्सुअल्स हैं, तो इन सभी के जो अधिकार हैं वो यहां पर वायलेट हो रहे थे। इसीलिए दिस पर्टिकुलर केस लॉ विच इज नोन एज द जौहर केस ये हमको देखने को मिला, जिसके अंतर्गत सेक्शन नंबर 377 ऑफ आईपीसी हैड बीन डीक्रिमिनलाइज्ड फॉर दिस कम्युनिटी। अब बात करते हैं कि सर इसके बाद क्या स्टेप लिया गया। सो आपको जाना पड़ेगा 2019 के एक्ट पे। ट्रांसजेंडर्स राइट्स एक्ट ऑफ द ईयर 2019, हमारी सरकार एक कानून लेकर आई है फॉर दीज ट्रांसजेंडर पीपल। अब जो ये कानून लाया गया है इसके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला प्रावधान है द बिल हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म ट्रांसजेंडर, कि भाई ट्रांसजेंडर आखिर कौन होगा, किसको हम ट्रांसजेंडर कंसिडर करेंगे। तो इस कानून ने बहुत सिंपल भाषा में बताया है कि जो भी व्यक्ति जिस पर्टिकुलर जेंडर को उसके असाइन किया गया था एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के दौरान जो जेंडर उनको दिया गया था, फॉर एग्जाम्पल मेल, फॉर एग्जाम्पल फीमेल, एंड अगर अब उनका जेंडर उस चीज से मैच नहीं करता है तो उनको हम ट्रांसजेंडर्स यहां पर कंसिडर करेंगे। एंड दिस विल ऑल्सो इनकॉर्पोरेट द जेंडर क्यूअर्स, द ट्रांस विमेन और द पर्संस विद इंटरसेक्स वेरिएशंस, इन सभी को यहां ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन और परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। अब जब बात की जाती है कि और क्या प्रावधान है, तो यहां पे सबसे पहले तो प्रोहिबिशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन पे बोला गया है कि अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देयर शुड बी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट सॉर्ट? प्रोहिबिशन कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, हेल्थ केयर में नहीं होना चाहिए, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस जो है वो किसी भी प्रकार से इनको वंचित उससे नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है सर, इसके अलावा भी क्या कुछ प्रावधान है? एग्जैक्टली, देयर आर मोर प्रोविजंस सच एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इज द राइट ऑफ रेसिडेंस। द राइट ऑफ रेसिडेंस, यानी अगर एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को ट्रांसजेंडर घोषित कर देते हैं तो उस व्यक्ति को उनके पेरेंटल हाउस से जबरदस्ती निकाला नहीं जाना चाहिए। आई रिपीट, उस व्यक्ति को उनके माता पिता के घर से जबरदस्ती निकाला नहीं जाना चाहिए। एंड इफ इन केस ऐसे कोई एक पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर हैं जिनके माता पिता उनको रख पाने में सक्षम नहीं है किसी कारणवश, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए। एंड देयर हैव बीन सर्टेन रिहैबिलिटेशन सेंटर सच एज द गरिमा गृह। गरिमा गृह नाम से जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर रखे गए जहां पे ट्रांसजेंडर जो है वो जाकर रह सकते हैं और फिर अपना जीवन वहां से व्यतीत कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए दे हैव provided a certificate of
ट्रांसजेंडर पर्सन्स। अब ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसको दिया गया है? ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर साहब जो होते हैं उनको ये अधिकार दिया गया है। हाउएवर जो ये कलेक्टर साहब हैं, ये जब भी कभी ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे होंगे उसके पहले ये जो वहां के मेडिकल चीफ हैं उनसे जो है एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर से जो है एग्जामिनेशन कराया जा सकता है एंड एज पर द एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि क्या ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर नहीं है। हाउएवर ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ये आप जब हम नालसा जजमेंट की बात कर रहे थे तो वहां सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात करी गई थी। नाउ लेट्स सपोज आई कंसीडर माई सेल्फ अ ट्रांसजेंडर इफ इन केस आई अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड इफ इन केस आई से कि सर आई एम अ ट्रांसजेंडर, आई नीड अ सर्टिफिकेट, बट ऐसी स्थिति में वो मुझे सर्टिफिकेट डायरेक्टली नहीं देंगे until and unless I go through a प्रोसेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। वाई? बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आगे जाके अगर हमारी सरकार, आज नहीं है प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आगे जाके हमारी सरकार जो है वो रिजर्वेशन दे सकती है। तो इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल कि कुछ लोग ये रिजर्वेशन लेने के लिए, मैल प्रैक्टिसेस के लिए अपने आप को ट्रांसजेंडर घोषित कर सकते हैं। देयर इज अ क्वाइट पॉसिबिलिटी। तो ऐसी चीजें ना हो इसीलिए पहले ही हमने ये क्या कर रखा है, एक प्रोविजन डाल रखा है। बट व्हाट इफ सर मुझे जो है सर्टिफिकेट नहीं मिला था या रिजेक्ट हो गया था, बट अब मैं गया और मैंने अपनी सेक्स चेंज जो है वो मैंने सर्जरी करा ली है एंड नाउ आई हैव बिकम अनदर जेंडर का पर्सन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वैसी सिचुएशन में अ रिवाइज सर्टिफिकेट मे बी obtained हाउ? आफ्टर इंडिविजुअल अंडरगोज दिस सर्जरी। ठीक है। एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत कुछ ऑफेंसेस भी बताए गए हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि अगर आप फोर्स्ड या फिर बॉन्डेड लेबर करवा रहे हैं, बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, सो इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। अगर आप पब्लिक प्लेसेस को यूज करने नहीं दे रहे हो, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। अगर आप घर से या फिर गांव से निकाल रहे हो ऐसे व्यक्ति को, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। अगर फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एज वेल एज इकोनॉमिक अब्यूज कर रहे हो तो सर इट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस। ठीक है। आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। हमको जब भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को देखना है तो दोनों ही पहलू से देखना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी इश्यूज हमको यहां नहीं आते, बट आपको ये भी समझना होगा कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है एंड इसी वजह से ये इशू हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको बहुत हम सेंसिटिव तरीके से डिल्व इन करें। ठीक है। एट द सेम टाइम, इफ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वी हैव कम अप विद these courses dedicated for you for only and only the legal capsule. If in case you want, we have this particular legal reasoning toppers batch, जिसके अंतर्गत there is a faculty named as Nikita ma'am, there is a faculty named as Aditya sir, that is me. हम दोनों मिलके जो है आपको लॉ से जुड़े सारे के सारे पहलू जो है यहाँ पे कवर करवाते हैं इन डिटेल। एंड एट द सेम टाइम निकिता मैम जो है वो मोस्टली स्टैटिक पार्ट को कंसिडर करती हैं एंड आई मोस्टली कवर द करंट अफेयर्स पार्ट। तो लीगल से जुड़ा जितना भी करंट अफेयर्स है वो मेरे द्वारा जो है वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा एंड निकिता मैम जो है वो आपको पढ़ाने वाली हैं सारे के सारे लॉज। आगे आते हैं और आप देख सकते हो वी ऑल्सो हैव अ डेडिकेटेड बैच फॉर योर क्लैट एंड एलिट एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो बच्चे डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना चाहते हैं, वी हैव कम अप विद दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप जो है इस पर्टिकुलर कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो एंड वी वुड बी देयर असिस्टिंग यू, हैंड होल्डिंग यू फॉर द नेक्स्ट कमिंग 1 year. But this price can seem to be on a bit higher end to a lot of people and it is definitely. Then in such a scenario what needs to be done is कि आप यूज करें कोड का, कौन सा कोड, Y692। आई रिपीट Y692। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड का यूज करोगे सर एंड मैम अप्रोक्सीमेटली 77 to 80% तक का जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा हमारे पोर्टल में उस समय वो आपको यहां देखने मिलेगा एंड द इफेक्टिव प्राइस वुड बी नियर अबाउट 1140 एंड फॉर दिस इट वुड बी नियर अबाउट 4000 रुपीज। तो ये आपको जो है अप्रोक्सीमेट प्राइस में मिल जाएगा। सो आई बिलीव विद दिस that you have understood the topic, and if in case you want to join our batches, paid one, so you can definitely connect with us. With this, my name is Aditya Rai and I would like to thank you all for joining over here. With this, I would like to end the session. Thank you so very much. Keep studying, keep grilling. All the very best.